मैं किसी पद के दौड़ उड़ में नहीं हूँ। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ। वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है जहाँ 10 लोग प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और नड्डा जी के साथ, राजनाथ जी के साथ, मुझे भी उसमें 2005 से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो जो संगठन की जिम्मेवारी है उसका भी दायित्व निभा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, वो MLC होते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, वो MLA होते हुए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब MP वो लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने, पार्टी ने उनको जब कहा तब उन्होंने चुनाव लड़ा। ये जिम्मेदारियां होती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह हमारा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी इस बिहार में है और उसको और मजबूत बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं। और जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पहले भी कहा कि जो 1.5 साल कानून को स्थगित करने की बात थी, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो कायम है। और किसान भाइयों को भी चाहिए, वो अपने लोग हैं, उनके बीच में कुछ अनासर घुस गए थे, वो सही नहीं है। हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन लाल किले का और तिरंगे का अपमान करने वालों के विरोध में देश है। जब 26 जनवरी के दिन हम लोग पहले कहते थे कि आप ट्रैक्टर रैली मत कीजिए, लेकिन ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। और जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, आज़ादी का जश्न मनाया, जहाँ से इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी उस प्राचीर से लाल किला के झंडा फहराते हैं, वहाँ इस देश के लोग किसी प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य को झंडा फहराते हुए नहीं देख सकते। इसलिए पूरे देश में उन लोगों के खिलाफ गुस्सा है जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर इस देश का अपमान जिन्होंने किया, कैपिटल हिल जैसी साजिश की। ऐसे साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। और जो किसान भाई हैं वो भी किसी इस तरह के अनासिर जो आतंकी हैं, जो खालिस्तानी सोच के लोग हैं, जो माओवादी हैं, जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, जो वो विपक्ष के कुछ नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे वो बहुत दुखद है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, वीर तुम बढ़े चलो, और ख़ुद विदेश बढ़ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, वीर तुम लाल किला पे बढ़े चलो। ये कैसी पाठ उन्होंने पढ़ाई थी। इन सब पहलू की वजह से देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के मन में है। और किसान आंदोलन जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको कहा गया है कि कल ही प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आंदोलन समाप्त होगा। और फिर किसानों से बातचीत करके, जैसे APMC के बारे में कल विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि उस पर राय अलग है। और हम लोग बिहार में तो कोई मंडी नहीं है, कोई आढ़त नहीं है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। किसानों को अपना अनाज, जो कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला, रसगुल्ला बनाने वाला, पेड़ा बनाने वाला, सब कोई अपना सामान बाज़ार में बेच सकता है। लेकिन किसान अगर चाहे कि वो अपना सामान जो अपने दाम पर कोई उच्च दाम उसको मिले, उस पर अगर बेचने जाए तो उसको कैसे रोका जा सकता है। मैंने मान लीजिए कि मैंने यहीं पे मैं बारी में आलू पैदा करता था। जब मैं यहाँ था मुझे आलू लगाना, आलू निकालना ये सब आता है। तो जब वो आलू ज़्यादा होता था तो अगर उसको बेचना हो तो मैं अपने रेट पे बेचूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। तो जो किसान है वो अपना अनाज, अगर वो कई किसान रखते हैं, पुराना चावल रखते हैं, वो कहते हैं कि साहब जब कोई घर में दिक्कत होगी तो हम उसको बेच के काम करेंगे। तो क्या होना चाहिए, हमने तो ये नहीं कहा कि APMC में कोई दिक्कत होगी, ना मंडी ख़त्म होगी, ना आढ़त ख़त्म होगी। तो ये इतना बड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो गुमराह किया गया है, वो उनकी बातों में ना आए और वो देख लें कि उनके बीच में कौन से लोग थे जो लाल किला पहुँच गए थे। इसलिए उनको आंदोलन स्थगित करना चाहिए। अपना देश है, अपने किसान हैं। हम किसानों के विरोध में न कभी थे, न हैं, न रहेंगे। हम देश विरोधी और आतंकी के विरोध में हैं। हम देश का अपमान करने वालों के विरोध में हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।